हेलो एवरीवन, अगर आपको भी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मिला है अरियर तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप 89(1) सेक्शन 89(1) का रिलीफ आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्शन 89(1) से रिलेटेड मैं थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं तो जब आपको अरियर मिलता है तो वो होता क्या है कि आपका पूरा अरियर इस साल की इनकम से जब क्लब हो जाता है तो आपका जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जस्ट बिकॉज आपका जो स्लैब रेट है वो एक्सीड कर जाता है। स्लैब रेट में हायर साइड पे आपका स्लैब रेट सिलेक्ट होने लगता है। बट अगर वही अरियर आपको लेट ना मिलकर जिस टाइम से वो बिलोंग करता था, जिस टाइम की वो आपकी इनकम थी, उसी टाइम पर आपको मिलता तो उस टाइम पे आपको कम टैक्स पे करना होता। तो ये जो डिफरेंस है कि उस टाइम पे अगर आपको ओरिजिनली ये मिल जाता तो आपको कम टैक्स पे करना होता, और अगर आपको आज के टाइम पर ये पे करना पड़ रहा है तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो उस टाइम के और आज के टाइम का जो टैक्स का डिफरेंस होता है उसको हम 89(1) का रिलीफ कहते हैं। ये आपकी जनरल टर्म में मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि 89(1) का रिलीफ होता क्या है, क्योंकि ये हमेशा से ही पेन पॉइंट रहा टैक्स पेयर के लिए कि गवर्नमेंट ने बैकडेट से हमारी सैलरी को इंक्रीज किया। जैसे आता है ना 7th पे इंक्रीमेंट, 6th पे इंक्रीमेंट, तो गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादातर ये चीज़ आती रहती है कि उनको बैकडेट से जो है सैलरी का इंक्रीमेंट मिलता है, जिसकी वजह से उनको एक पर्टिकुलर ईयर में बहुत हैवी टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नया रूल ला दिया कि आप ऐसा करिए, हम ये मान लेते हैं कि आपको ये जो इनकम है वो उसी टाइम पे मिल गई थी और आप उस टाइम की इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स हमें पे कर दीजिए। जो भी आपका एक्स्ट्रा टैक्स बनेगा हम आपको रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे अंडर सेक्शन 89(1) रिलीफ। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भी बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनको अरियर मिला अपनी सैलरी में, तो उनको अपना 89(1) का रिलीफ कैसे कैलकुलेट करना है ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रिलीफ को कैलकुलेट करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर मैं इसका फर्स्ट स्टेप आपको बताऊं तो आपको करना क्या है, एक एक्सेल शीट में सबसे पहले अपना ईयर वाइज रिलीफ डाल लेना है कि कौन से ईयर का आपको कितना अरियर मिला है। ओके, तो मैं आपसे एक एक्सेल डिस्कस करूंगी। सबसे पहले वो आपको उस तरीके की एक एक्सेल मेंटेन करनी है सो दैट आपके लिए वर्किंग बहुत ज्यादा इजी हो जाए। वीडियो रहने वाली है थोड़ी सी लेंदी, बट आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझ में आने वाली है। तो जैसे कि मैंने ये एक एक्सेल शीट आपके सामने खोली है, तो लेट सपोज मेरा जो टैक्स पेयर है उसको फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से अरियर मिलना शुरू हुआ। तो हमने क्या करा, एक टेबल प्रिपेयर कर ली कि कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर का उसको कितना कितना अरियर मिला है। यूजुअली आपको जो है आपके एम्प्लॉयर से ये डिटेल मिलती है, इस डिटेल के बिना आप 89(1) की रिलीफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिनके पास ये डिटेल नहीं होती कि हमारे पास ये डिटेल नहीं है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग विदाउट दिस डिटेल ये 89(1) का रिलीफ कैलकुलेट नहीं हो सकता। आपको पास अगर ये डिटेल नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेंशनर भी हैं जिनको अरियर मिला है तो उनके पास भी ये डिटेल नहीं होती। वो कहते हैं कि हम अप्रोच किसको करें क्योंकि हम तो पेंशनर हैं। तो वो भी अपने एक्स एम्प्लॉयर को जाके अप्रोच कर सकते हैं कि किस बेस पर ये हमें अरियर प्रोवाइड किया गया है। तो आपके पास ईयर वाइज जो है पूरी डिटेल होनी चाहिए कि कौन से ईयर में आपको कितना रिलीफ मिला है। तो इस तरीके से हमने एक डिटेल प्रिपेयर कर ली है। उसमें आप साथ में मेंशन कर लीजिए कि करंट ईयर में आपकी टोटल इनकम कितनी है, और करंट ईयर में जो आपकी टोटल इनकम है उसमें जब मैं अरियर को इंक्लूड कर दूंगी तो आपकी टोटल इनकम कितनी बनती है। तो लेट सपोज ये पूरा जो सिनेरियो है वो मिस्टर ए का है। मिस्टर ए की जो टोटल इनकम है वो वैसे तो असेसमेंट ईयर 2025-26 की 10 लाख रुपीज की है, बट उनको अरियर बहुत हैवी अमाउंट का मिला है, दैट इज 9,34,000। तो इनको जो टैक्स पे करना पड़ेगा, अब पे करना पड़ेगा 19,34,000 पे। तो क्योंकि ये 9,34,000 पिछले सालों से रिलेटेड था, तो अब हम देखते हैं कि इनका हमें अरियर कैलकुलेट करना कैसे है। अरियर की कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। आप डायरेक्ट जब हम टैनी फाइल करते हैं ऑनलाइन, टैनी फॉर्म एक आपको फाइल करना होता है अगर आप अरियर का 89(1) का रिलीफ लेना चाहते हैं। विदाउट दैट फॉर्म आप इस रिलीफ को क्लेम नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम 89(1) का रिलीफ क्लेम कर लेते हैं बट टैनी फॉर्म हम नहीं भरते या फिर रिटर्न अपलोड करने के बाद भरते हैं, तो उस केस में आपको फेस करना पड़ सकता है नोटिस कि आपको ये रिबेट जो है अलाउ नहीं की जा रही है क्योंकि आपने टैनी फॉर्म या तो लेट फाइल किया है या फिर एक्यूरेट फाइल नहीं किया या फिर किया ही नहीं है। तो जब आप 89(1) का रिलीफ कैलकुलेट करने जाएं तो आपका टैनी फॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर फाइल करना है अपनी रिटर्न को फाइल करने से पहले। तो इसके 3 मेथड है कैलकुलेट करने के। या तो आप जब अपना टैनी भर रहे हैं उसी टाइम पे आप इसको कैलकुलेट करें। नंबर 2, आप एक्सेल शीट के थ्रू भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट का कैलकुलेटर है, गवर्नमेंट इनकम टैक्स की वेबसाइट पे गवर्नमेंट ने अपना एक कैलकुलेटर दे रखा है, आप उसको भी यूज करके कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने एक एक्सेल बना ली है अपनी 89(1) के रिलीफ को कैलकुलेट करने के लिए, और इस तरीके से हमने एक और एक्सेल बनाई जिससे कि हम हर एक साल में आपका कितना टैक्स बनता है वो हम इसमें इजीली डाल सकें। सेकंड चीज अरियर को कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास होनी चाहिए वो है कि जिन जिन सालों का आपको अरियर मिला है उस सालों की या तो आपने रिटर्न फाइल करी हो, उन रिटर्न की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, या फिर हो सकता है आपने उन सालों की रिटर्न फाइल ना की हो, आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए जो आपके एम्प्लॉयर से आपको मिला था कि कितनी आपकी उस टाइम पर इनकम थी, क्योंकि उसी इनकम में हम ऐड करने वाले हैं इस अरियर की इनकम और कैलकुलेट करने
वाले हैं कि उस टाइम पे अगर आपको ये अरियर मिलता तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से किया है, हमने एक कॉलम बनाया फाइनेंशियल ईयर का, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपको अरियर मिला था वो एक कॉलम हमने इसमें बनाया कि उस टाइम पर आपकी कितनी इनकम थी। यहाँ पर हमने डाली वो इनकम जो उस टाइम पर आप एक्चुअली अर्न कर चुके थे और उस पर आप टैक्स भी पे कर चुके हैं। तो ये इनकम हमने कहाँ से डाली है, अपने फॉर्म 16 से, या फिर अगर आपने रिटर्न फाइल करी है तो आप अपनी ITR V से डालेंगे। और इस इनकम को आप जब डालेंगे तो उसमें से जो भी आपने डिडक्शन क्लेम करी हुई है उनको आप हटा देंगे, यानी कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, जिस इनकम पे आपने टैक्स पे करा है विदाउट मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द डिडक्शंस, वो आपको इनकम यहाँ पे कंसीडर करनी है। सेकंड कॉलम में यहाँ पे आपने डाल दिया है कि जितना भी आपको अरियर मिला है ईयर वाइज, तो ये सारा आप यहाँ से कॉपी करेंगे कि ईयर वाइज आपको कितना अरियर मिला है। देन यहाँ पर आपको टोटल कैलकुलेट कर लेना है कि आपको जो अरियर मिला है और जो आपकी प्राइमरी इनकम थी उन दोनों को ऐड करके आप आपकी टोटल इनकम कितनी बन जाती है वो। अब जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है कि आपको मेंशन करना है कि उस साल में आपने कितना टैक्स पे करा, और अगर आपको उस साल में ये अरियर मिल जाता, यानी कि इस वाली टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो इस पे आपको कितना टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है, हमें हर एक साल का टैक्स जाके कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप उसके लिए इनकम टैक्स का कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आपको जस्ट वहां पे ईयर मेंशन करना है, अपनी इनकम मेंशन करनी है, आपका जो टैक्स है वो ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये जो पहले साल का है वहां के लिए तो आपको टैक्स आपकी ITR से ही मिल जाएगा कि कितना टैक्स आपने उस टाइम पे करा, कितना टैक्स आपका बन रहा था, तो वो टैक्स आप यहाँ पे डाल देंगे कॉलम नंबर 1 में। और इस वाली टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर पे जो कितना टैक्स बनेगा, या आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर की हेल्प लेके जो है यूज करके वहां से आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। एक और कॉलम यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर उस टाइम पे जो आप टैक्स पे कर चुके हैं उसमें और आपके अरियर अमाउंट पे कितना टैक्स पे कर रहा है बन रहा है अब, उसमें कितना डिफरेंस है, यानी कि अगर ये इनकम आपको उस साल पे मिल गई होती तो आपको कितना और एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होता। तो इन दोनों का डिफरेंस हमने डाला यहाँ पर। तो मेरे एग्जाम्पल में मिस्टर ए को 1,24,553 का टैक्स और पे करना होता अगर इसको ये अरियर इनकम उसी टाइम पे मिल जाती तो यहाँ पर इनकम टैक्स ने बोला, डिपार्टमेंट ने बोला, तो आप अभी भी हमें 1,24,553 का ही टैक्स दीजिए, हम इससे ज्यादा टैक्स आपसे नहीं मांग रहे हैं। तो हमने ये टैक्स कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे आपका रिलीफ किस तरीके से कैलकुलेट होगा, अगर मैं एक्सेल शीट की ही बात करूं कि रिलीफ आपका किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर आपकी आ गई है टोटल इनकम विदाउट एनी अरियर। देन अगेन सैलरी रिसीव्ड इन अरियर, सैलरी रिसीव्ड इन अरियर यहाँ पे हमने डाल दिया है, टोटल आ गई हमारी इतनी। अब हमें कॉलम नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 पे देखना है कि आपका कितना टैक्स बनता है, क्योंकि अगर मैं अरियर नहीं इसमें इंक्लूड करती तो कितना आपका टैक्स बनेगा, अरियर इंक्लूड करती हूं तो कितना हमारा टैक्स बनेगा, वो हमें इसमें डाल देना है। अब मैं अगर अरियर इंक्लूड नहीं करती हूं तो मुझे टैक्स पे करना होता 1,17,000, अगर मैं अरियर इंक्लूड कर रही हूं तो वहां मुझे टैक्स पे करना होगा 3,25,000 का। तो टोटल डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अरियर मुझे पे करना पड़ रहा है 2,08,000 का। तो अगर आप 89(1) की रिलीफ को कैलकुलेट नहीं करते तो इतना टैक्स आपको पे करना होगा। बट अगर मेरे को यही अरियर उस टाइम पे मिल जाता तो मुझे पे करना होता 1,24,553 का टैक्स। तो इन दोनों को माइनस करके आप निकाल सकते हैं अपना रिलीफ का अमाउंट, दैट इज 84,219 रुपीज। तो ये है आपका रिलीफ का अमाउंट जो हमने एक एक्सेल कैलकुलेटर की हेल्प करके निकाला। अब अगर इसी रिलीफ को मैं आपको बताऊं कि आप इनकम टैक्स ने जो कैलकुलेटर दिया है उसमें डाल के आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ, पहले ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन अभी जब से न्यू और ओल्ड दो टैक्स रिजीम हमारी हुई हैं तो एक प्रॉब्लम सारे टैक्स पेयर्स को फेस होती है, या फिर उनको प्रॉब्लम आती है कि अगर हम करंट ईयर में न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, या फिर पिछले सालों में मैंने न्यू या ओल्ड में कभी कभी मैंने न्यू सेलेक्ट किया है, कभी कभी मैंने ओल्ड सेलेक्ट किया, तो उस टाइम पे मुझे किस तरीके से इस अरियर को कैलकुलेट करना है। देखिए, आपको न्यू और ओल्ड ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको जस्ट करंट ईयर का देखना है कि आपकी कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। और जब आप ये देखेंगे कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है तो आप अपने अरियर इनकम को इंक्लूड करके देखेंगे कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उससे 89(1) के रिलीफ का जो अमाउंट है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर उसके बाद पिछले सालों के लिए आपको ये देखना है कि उन सालों में आपने कौन सी टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया था, और अगर आप ये अमाउंट अरियर का अमाउंट उस इनकम में इंक्लूड कर देते हैं तो भी आपको सेम टैक्स रिजीम को कंटिन्यू करना है जो आपने उस टाइम पे सिलेक्ट करी थी। आप ये नहीं देखेंगे कि अरियर मिल रहा था तो मुझे अब ओल्ड नहीं न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड होती। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो टैक्स का डिफरेंस आपका आएगा आपको उस टाइम पे जो आपने टैक्स रिजीम सिलेक्ट करी थी उसी के अकॉर्डिंग ही अपने अरियर अमाउंट को इंक्लूड करके टैक्स को कैलकुलेट करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि मैंने कभी
न्यू लिया है, कभी ओल्ड लिया है, तो मुझे 89(1) का रिलीफ कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपनी रिटर्न की इनकम, अपनी ITR-V निकालिए उस टाइम की, वहाँ से टैक्स निकालिए कि आपने कितना पे करा है, आपकी कितनी लाइबिलिटी बनती है। फिर उसके बाद अरियर अमाउंट को अपनी इनकम में इंक्लूड करके दोबारा से उस टैक्स को कैलकुलेट करिए विद द यूसेज ऑफ सेम टैक्स रिजीम जो आपने उस टाइम पे सिलेक्ट करी थी। और करंट ईयर की टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करने के लिए आपको अरियर के अमाउंट को इंक्लूड करके देखना है कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम रहने वाली है बेनिफिटेड। तो ये चीज क्लियर हो गई है सबको। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनकम टैक्स का कैलकुलेटर। ये है वेबसाइट incometaxindia.gov.in। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे 89(1) रिलीफ कैलकुलेटर तो ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इनकम टैक्स का आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है यहाँ से, उसमें आपका प्रीवियस ईयर अपने आप आ जाएगा और आपका जो टाइप ऑफ पर्सन है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सैलरी रिसीव्ड इन अरियर। 89(1) का रिलीफ हम जो है बहुत सारे पैरामीटर्स पे कैलकुलेट करते हैं, अरियर के केस में, एडवांस के केस में, ग्रेजुटी के केस में, कंपेंसेशन के केस में। बट 99% केसेस जो है हमारे अरियर के ही होते हैं, तो हम अरियर के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। फिर आपको जाना है यहाँ पे एंटर डिटेल्स में। जब आप एंटर डिटेल्स में जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म खुलेगा आपके सामने। इस फॉर्म को फिल करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी, आपको उस चीज पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं करंट ईयर की आपकी इनकम, जिस ईयर में आपको अरियर मिला है। ठीक है, तो करंट ईयर हमारा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25। यहाँ पर जो आप टोटल इनकम डालेंगे वो आप डालेंगे इंक्लूडिंग अरियर, यानी कि मेरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं डालूंगी 16 लाख वाली फिगर। मेरे एग्जाम्पल में एक मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैंने आपको शीट 2 दिखाई तो यहाँ पे 9 लाख की फिगर है, और लेकिन मैंने जब शीट 1 में आपको कैलकुलेशन बताई है तो यहाँ पे अरियर की 6 लाख की फिगर है। एक्चुअली मैंने इस कैलकुलेशन को चेंज नहीं किया, तो आप 6 लाख के अकॉर्डिंग इसको समझ लीजिए। आपको कैलकुलेशन नहीं देखनी कि मेरा कितना टैक्स बन रहा है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इतना सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाली अपनी टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर। ओके, फिर उसके बाद मेरे को बताना है कि जो मेरा टोटल 1 वाला है, जो इंक्लूडिंग अरियर वाली इनकम है, उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको वो टैक्स कैलकुलेट करके डालना है। यहाँ पे जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड रहने वाला है, उसी टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेट करिएगा। ओके, देन प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का आपको वो अरियर मिला है वो सारे ईयर्स यहाँ पे नीचे मेंशन होते हैं। आप अपने रिस्पेक्टिव ईयर के सामने डाल दीजिए टोटल इनकम। डिफरेंस यह है कि ऊपर आप टोटल इनकम डाल रहे हैं करंट ईयर की इंक्लूडिंग अरियर, नीचे वाली जब आप इनकम डालेंगे तो यहाँ पर आप जो इनकम डालेंगे वो डालेंगे एक्सक्लूडिंग अरियर, जिसमें अरियर इंक्लूड नहीं है। यानी कि अगर मैं अपने एक्सेल शीट को यूज करूं तो कॉलम नंबर 2 में मैंने जो फिगर्स डाली है वो मैं यहाँ पे डालूंगी इनकम टैक्स के कैलकुलेटर में। ओके, देन आपको डालना है इसका टैक्स की जो कॉलम नंबर 2 है जिसमें अरियर इंक्लूड नहीं है, जो टैक्स की लायबिलिटी आपकी ऑलरेडी बन चुकी है वो कितनी थी, वो आप यहाँ पे डाल देंगे अपनी रिटर्न्स में से देखकर या फिर फॉर्म 16 में से देखकर कि कितनी लायबिलिटी आपकी उस टाइम पे बन रही थी। न्यू और ओल्ड के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना, बस ये देखना है कि उस टाइम पे आपकी कितनी लायबिलिटी बन रही थी। देन आपको इस वाले कॉलम में, थर्ड कॉलम में डालना है कि आपको कितना अरियर मिला था। देन कॉलम नंबर 4 में अपने आप आपका टोटल इनकम उस टाइम का प्लस अरियर इंक्लूड होके आ जाएगा कि अरियर के साथ आपकी टोटल इनकम कितनी बनती है। फिर लास्ट कॉलम में आपको डालना है टैक्स ऑन एक्रूअल बेसिस इनकम, यानी कि टोटल इनकम ये जो अपने आप कैलकुलेट होके आई है इस पे आपका कितना टैक्स बनता है। अगर मैं अपनी एक्सेल शीट की बात करूं तो एक्सेल शीट में कॉलम नंबर 6 में जो मेरा टैक्स है वो मुझे यहाँ पे डालना है इस इनकम टैक्स के कैलकुलेटर में। तो यहाँ पर मैं अगर वो डाल दूंगी, फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये जो नीचे वाला जो पूरा है कैलकुलेशन, ये यहाँ पर अपने आप ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी रिसीट बेस पे, कि कितना आपको मिल गया था, उसके ऊपर टैक्स आपका कितना बन रहा था। फिर एक्रूअल बेसिस पर आपकी टोटल इनकम कितनी थी, यानी कि इंक्लूडिंग अरियर, और उसके ऊपर आपका टैक्स जो है कितना बन रहा था। ये ऑटो कैलकुलेट होके आपका यहाँ पे आएगा। मैंने इसको फिल करके रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये यहाँ पे करके रखी है। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारी इनकम डाल दी जो मेरी विदाउट अरियर थी, उसके ऊपर टैक्स मेंशन कर दिया। देन अरियर इनकम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, यहाँ पे टोटल इसने अपने आप लिया है। देन इस इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनता है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद जब आप इसको करेंगे कैलकुलेट करने के बाद आपका जो रिलीफ का अमाउंट है यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा कि कितना आपका रिलीफ बनता है आपकी अरियर जो आपको मिल रहा है उस इनकम पर। नीचे ये सारा जो टैक्स है वो अपने आप ऑटो कैलकुलेट, जो आपने ऊपर डाला है वो ऑटो पिक होंगी सारी फिगर्स नीचे, और आपका 89(1) का रिलीफ जो है ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा इस इनकम टैक्स के कैलकुलेटर को यूज करके। तो बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है, इजी टू यूज कैलकुलेटर है। एक जो मेरे को इस कैलकुलेटर में जो गलत बात लगी या फिर जो
मतलब एक इसकी रेस्ट्रिक्शन लगी कि आप इसको 10-11 से पीछे सालों के लिए यूज़ नहीं कर सकते इस कैलकुलेटर को, क्योंकि इसमें सिर्फ इतने ही ईयर्स के बारे में मेंशन किया गया है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल शीट को यूज़ कर सकते हैं अगर इससे पीछे का अरियर है आपका, या फिर आप डायरेक्ट टेनी के कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं कि आपको टेनी में कैसे कैलकुलेट करना है, वहाँ आपको किस तरीके से फाइल करना है अपना टेनी। तो अब देख लेते हैं कि आप टेनी किस तरीके से फाइल करेंगे। क्विक रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ अपने टेनी का भी। टेनी फॉर्म फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा इनकम टैक्स फॉर्म। यहाँ से आपको करना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपके सामने आने वाली है। इस विंडो में आपका जो सेकंड ऑप्शन है पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, यानी कि सैलरी एम्प्लॉइज की ये बात कर रहे हैं, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म मिलेगा फॉर्म 10E। इस पे आपको क्लिक करना है फाइल नाउ पे। यहाँ पर आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आप ये फॉर्म फाइल करने जा रहे हैं। अभी क्योंकि अभी हमारा मार्च एंड नहीं हुआ है तो असेसमेंट ईयर यहाँ पे एक्टिव नहीं है 2025-26 का। लास्ट असेसमेंट ईयर अभी तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम उस पर ही क्लिक करके एक बार आपको बता देते हैं कि कैसे आपको टेनी फॉर्म फाइल करना है। यहाँ से आप कंटिन्यू करिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अरियर आपका है। हमारा सैलरी का अरियर है। यहाँ से फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। सबसे पहला कॉलम आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है। सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल आएगी, बस एक ही ऑप्शन आपको टिक करना होता है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, वो आप क्लिक कर दीजिएगा। देन आपको देनी है अरियर इनकम की कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कैलकुलेशन शीट है वो सेम वैसी ही है जैसी हमने एक्सेल में प्रिपेयर करी हुई है। तो एक बार आप अगर एक्सेल में काम कर ले या इनकम टैक्स के कैलकुलेटर में अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो फॉर्म 10 फाइल करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि इस फॉर्म को फाइल करने की भी टाइम लिमिट है कि आपको इतने ही टाइम में इस फॉर्म को फाइल करना है, नहीं तो क्या होगा आपका सेशन आउट हो जाएगा, आपको दोबारा से इस फॉर्म पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जहां जो आपके क्लिकेबल है टैब्स उसमें आपको अमाउंट डालना है, जो अनक्लिकेबल है वहां पर अपने आप कैलकुलेट होके आएगा। सबसे पहले यहाँ पे है टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन अरियर, यानी कि मेरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10 लाख रुपए की यहाँ पे बात कर रहा है विदाउट एनी अरियर। देन ये आपसे बात कर रहा है कि फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन अरियर, ये अपने आप ये पिक करेगा। कहाँ से पिक करेगा, सबसे पहले आपको ये जो ऐड डिटेल्स वाला कॉलम है इसको फिल करना है। यहाँ पे आप अपनी इनकम डाल देंगे, उसके बाद सीधा ये कॉलम आपको खोलना है और यहाँ पे धीरे धीरे अपनी इनकम को ऐड करते चले जाना है। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर बताएंगे कि किस ईयर का आपको जो अरियर है वो आपको मिला है। यहाँ से आप अपना ईयर सिलेक्ट कर लीजिए कि किस ईयर का आपको अरियर मिला है। देन टोटल इनकम उस प्रीवियस ईयर की विदाउट अरियर, ठीक है। देन आपको कितना अरियर मिला है उस टाइम का वो आ जाएगा यहाँ पे टोटल ये अपने आप कैलकुलेट करेगा कि अरियर विद दैट ईयर इनकम, टोटल इनकम आपकी कितनी हो जाती है। देन आपका टैक्स एज पर कॉलम 2, यानी कि उस टाइम की इनकम पे आप कितना टैक्स पे कर चुके हैं, कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन चुकी है। तो यहाँ पर हम वो अपने डालेंगे, ये खुद से कैलकुलेट नहीं होने वाला है। देन आपका है कॉलम 4। कॉलम 4 में अपने आप आपकी जो लाइबिलिटी है वो आपकी कैलकुलेट होके आएगी इस वाली टोटल इनकम पे, अक्रूवल इनकम पे। बट हो सकता है आप इस लाइबिलिटी से सेटिस्फाई ना हो, वो किस केस में हो सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके टैक्स रिजीम के केस में हो सकता है कि ये आपको कैलकुलेट करके दे रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, आपने उस टाइम पे न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट किया था, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो इनकम है कि कितना आपका टैक्स बन सकता है उतना आप डाल सकते हैं इस कॉलम के अंदर। इस कॉलम के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि कितना टैक्स बनेगा, यहाँ पर ये ऑटो कैलकुलेट करके देगा। देन ये डिफरेंस निकालेगा इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का। अगर आपने इसमें सेम अमाउंट डाला है तो इस कॉलम का और इस कॉलम का यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा, जो कि हमारी जो एक्सेल शीट थी तो उसका लास्ट कॉलम था कि कितना एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ता अगर आपकी अरियर इनकम होती। तो इस तरीके से एक एक करके आप अपनी सारी अरियर जो है इनकम ईयर वाइज यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। जब सारे ईयर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो टोटल अरियर अमाउंट जो आपका कैलकुलेट हुआ वो अपने आप यहाँ पर कॉलम नंबर 2 में डिस्प्ले होने लगेगा और टोटल इनकम आपकी कॉलम नंबर 3 में ऑटो कैलकुलेट होएगी नंबर 1 प्लस नंबर 2 की। फिर उसके बाद आपको टैक्स बताना है कि टोटल इनकम पर आपको कितना कैलकुलेट होके आ रहा है। यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होगा। अगर आप उस फिगर से सेटिस्फाई नहीं है तो आप यहाँ पर अपने आप से भी फिगर को मेंशन कर सकते हैं। अगेन कॉलम नंबर 5 में आपको बताना है कि कॉलम नंबर 1 पे आपने कितना टैक्स पे करा है, यानी कि 10 लाख की इनकम पे आपका कितना टैक्स बनता है आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये अपने आप ऑटो कैलकुलेट करके देगा। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट टैक्स तो आप यहाँ पर अपनी फिगर्स डाल सकते हैं। आप 100% इनकी कैलकुलेशन से सेटिस्फाई रहेंगे। नॉट सेटिस्फाई की जो सिचुएशन है वो ज्यादातर आती है कि उस टाइम पर भी आपने अरियर का जो 89(1) रिलीफ है वो क्लेम कर रखा है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम या ज्यादा बन रही है तो आपका टैक्स वेरी करेगा, या फिर टैक्स रिजीम का कोई प्रॉब्लम है तो आपका टैक्स वेरी करेगा। अदरवाइज टैक्स हमारा जो है ऑन एवरेज मैच करता है जो ये ऑटो कैलकुलेट होके आता है उससे। फिर कॉलम नंबर 6 यहाँ पे आपका आता है कि कितना आपका जो है सैलरी पे
अरियर पे जो है आपको टैक्स देना होगा। जो यहाँ पे डिफरेंस निकल के आते हैं उन सबका टोटल जो है यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होके आने वाला है। देन आपका जो रिलीफ कैलकुलेट होगा, जो आपको रिलीफ का अमाउंट पकड़ना है अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में डालने के लिए, वो है कॉलम नंबर 8। कॉलम नंबर 8 में आपका वो रिलीफ जो है कैलकुलेट होके आने वाला है। तो इस तरीके से आप टैनी फॉर्म अपना फाइल कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, टैनी आपको पहले फाइल करना है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से पहले। और अगर आप ये रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं तो टैनी फॉर्म फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको नोटिस आएगा कि आपने किस बेस पे इस रिलीफ को जो है क्लेम किया है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि अगर आपको अरियर मिल रहा है तो आप किस तरीके से 89(1) का रिलीफ कैलकुलेट करेंगे। इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर अपना पूरा कोर्स डाला था, तो अब उस वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि इस साल भी बहुत लोगों को अरियर मिला है। तो सोचा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अकॉर्डिंग बता दिया जाए कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है तो आप मेरा वो कोर्स रेफर कर सकते हैं। कोर्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। इससे रिलेटेड अगर आपको पेड सर्विसेज लेनी है तो आप नीचे नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।